सुप्रभात। सब रंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। हर सुबह हम उस सपने को साकार करने के लिए ही तो उठते हैं ना। मगर सपना देखने और उसे साकार करने के सफर में हमें कई प्रकार की परिस्थितियों का भी सामना तो करना ही पड़ता है। आगे जीत देखकर ही तो हम आगे आगे बढ़ते हैं, और अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे तो हम इसे हार मान लेते हैं। मगर इन दोनों नतीजों के अलावा भी कुछ है जो प्रयास करने के इनाम के रूप में हमें मिलता है, और वो क्या है? आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस सुवाक्य से। प्रयास करते रहिए, या तो सफलता मिलेगी या अनुभव। प्रयास प्रगति का वो दूसरा नाम है जिसे समाज में सफलता का अनुयायी भी कहा जा सकता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम कहते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी प्राप्ति की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि जब इंसान प्रयास करता है तब या तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है या तो वो अनुभवी बनता है, जिससे सीखकर वो पुनः प्रयास कर सफलता को प्राप्त करे और उसके साथ साथ औरों को भी मार्ग दिखाए, औरों का भी कल्याण करे। इसके विपरीत सफलता ना प्राप्त होने के कारण अगर हम कोशिश करना ही बंद कर दे तो हम उस नदी के जैसे बन जाएंगे जिसने ऊंचे पर्वत से नीचे आने के डर से बहना ही छोड़ दिया और अपना स्वधर्म ही भूल गई। यह याद रखना आवश्यक है कि चलने का नाम ही जिंदगी है। जरा सोचिए कि अगर सफलता हर एक को एक ही बार में ही प्राप्त हो जाती तो आज जिन महात्माओं की कहानियाँ हम सुनते हैं, क्या वे अनुभवी और संसार के लिए मिसाल बन पाते? इसीलिए प्रयास के वक्त यह सोच स्थायी रखिए कि प्राप्ति तो आवश्यक है, चाहे सफलता चाहे अनुभव। तो दोस्तों, हमने जाना अनुभव के महत्व को। दोस्तों, हमारे आसपास के लोग, हमारे साथी, बड़े गुरु हमारे कर्मों के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। लोगों से मिलने वाली हर प्रतिक्रिया या तो हमें प्रोत्साहित करती है या फिर हमें निराश। शुरुआत में हम सभी की प्रतिक्रिया के अनुसार अपने रास्ते भी बदल देते हैं, मगर अक्सर बाद में पता चलता है कि ये तो हमसे गलती हो गई, और ये निराशा का जो प्रभाव है धीरे धीरे एक शारीरिक बीमारी का भी रूप धारण कर सकती है। इस बात का हल लेकर हमारे साथ है मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल जी। तो आइए उनसे सुनते हैं। नमस्कार। जो लोग हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं वह लोग हमें अच्छे लगते हैं, परंतु ध्यान देना, ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि 50% चांस है कि वह लोग आपके पीछे भी आपकी प्रशंसा करते होंगे, वह हम नहीं कह सकते। 50% चांस है कि आपके पीछे शायद वो आपकी बुराई करते होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं कि आपके पीछे तो अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन आपके पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। और जो व्यक्ति आपके सामने आपकी बुराई करता है वो व्यक्ति चांस है कि आपके पीछे आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता हो। वो थोड़ा तो चांस ही है। तो इसलिए जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा बोलता है आपका, उसकी फेस वैल्यू पर न जाइए, क्योंकि आपको अच्छा लगाने के लिए भी बोल सकता है। ये पक्का सोचना। वास्तव में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति आपके सामने आपकी प्रशंसा कर रहा है लेकिन अंदर में कुछ और सोच रहा है। जैसा कोई मुझे बोले कि गिरीश भाई आपके लेक्चर बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर में तो सोच रहा इसके जैसा बेकार वक्ता कोई नहीं है। वो अंदर में चल सकता है, ये वेरी मच पॉसिबल है। तो इसलिए आपके सामने व्यक्ति क्या बोलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पीछे व्यक्ति क्या बोलता है
वह सचमुच सत्य होता है। नमस्कार। दोस्तों, दुनिया में हर एक के सामने एक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ गलत ही होता रहे। हमारे सामने अच्छे अनुभव भी आते हैं और बुरे भी, मगर हमारी उन्नति जो है वो इस बात पर आधारित है कि हम कितने सही तरीके से उन्हें निर्धारित या धारण करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति पत्थरों के ढेर से भी रत्न निकालने की कला जानते हैं, उसे कैसी भी समस्या से ऊपर उठकर विजय पाने से कभी कोई नहीं रोक सकता। इस सिद्धांत को लेकर ही हर सफल व्यक्ति आज शिखर पर पहुंच रहा है। आज हमारे साथ अब्दुल्ला साहिब लखनऊ से नवाब जाफर मीर, आइए उनसे मिलते हैं। यहाँ आप आकर के नवाब साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? लखनऊ से आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आए हुए हैं और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है, 80th एनिवर्सरी में मैं शरीक हूँ और यहाँ पर आके एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो हम जन्नत का तसव्वुर करते हैं, क्या कुदरत ने जो जन्नत बनाई है वो ब्रह्म कुमारीज़ के ज़रिए से मुझे आके यहाँ आबू में इस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहा है। हर शख्स जो है वो बहुत ही सुकून से है, हर एक के लबों पर मुस्कुराहट है, दिल उनका नर्म है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, खिदमत का जज्बा है। यहाँ पर कोई इंतज़ाम करने वाला ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई हुक्म दिया जा रहा हो। 10,000 लोग हैं, न कोई पुलिस है, न कोई डंडा है, न कोई सीटी है, सेल्फ डिसिप्लिन है और हर शख्स ये महसूस कर रहा है कि वही ऑर्गेनाइज़र है। जब हम सुबह नाश्ते के लिए जाते हैं या लंच और डिनर के लिए जाते हैं, जो सर्विस मिल रही है, जो खाने के लिए ग़िज़ाएँ मिल रही हैं, जिस तरह से लोग खिदमत कर रहे हैं, खाने में जायका भी है, वो मोहब्बत भी है, वो जज्बा भी है और वो श्रद्धा भी है। तो यहाँ पर देखने से ताज्जुब होता है कि क्यों और कैसे ये हो रहा है। एक चीज़ समझ में ये आती है कि इसमें रूहानियत शामिल है और ये कुदरत की तरफ से ये इंतज़ाम हो रहा है जो कि इंसान कर रहा है, लेकिन उसमें जो एक ताकत है वो रूहानी है। हर चीज़ अपने वक्त से हो रही है जी, हर चीज़ वैसे ही हो रही है जैसे इंसान चाह रहा है और इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ऑफ आर्किटेक्चर मैंने कहीं पर गंदगी का कोई शोबा नहीं देखा, कोई इधर उधर कागज़ पड़ा हुआ नहीं देखा। टॉयलेट्स आर एब्सोल्युटली क्लीन, खाने के बर्तन साफ़ और शफाफ, हर जगह ठंडा पीने का पानी, कन्वीनियंस के लिए आपकी हर जगह पर सहूलतें। तो क्या चाहिए है? दोस्तों, कहा भी गया है, जो भरे हैं वो देंगे और जो खाली हैं वो लेंगे। जी हाँ, जो भरे हैं वो देंगे और जो खाली हैं वो लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी भौतिक मदद लेने के बाद भी ये कभी भी पर्याप्त नहीं लगता है। और ये इसीलिए कि मनुष्य के दुखों का कारण दोस्तों भौतिक कमियां नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यानी आंतरिक कमियां हैं। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ इस बात से भली भांति अवगत है और इसी कमी को पूरी करने के लिए वो जगह जगह पर लोगों को स्वयं की और परमात्मा की पहचान करवा रही हैं। चलिए देखते हैं आज ये सेवा कार्य कहाँ और कैसे हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी सभी मनुष्यों को सहज जीवन जीने का रास्ता बता रही है, जिससे हर घर में शांति हो सके। उसके लिए ब्रह्मा कुमारियाँ जगह जगह पर अपने ही तन मन धन से राजयोग भवन का निर्माण करके सभी को निःशुल्क राजयोग शिक्षा प्रदान करती आ रही है। ऐसे ही सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारी सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के तेलियाही गांव में सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना के सानिध्य में एक नए भवन का उद्घाटन हुआ।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एसएसबी के 51वीं बटालियन मुजफ्फरपुर के डीआईजी रंजीत कुमार ने दीप प्रज्वलन और साथ में शिव ध्वजारोहण भी किया। एक शाम प्रभु के नाम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थान से समाज के विभिन्न वर्गों को आध्यात्मिक गुह्य रहस्यों की जानकारी मिलेगी और एक नई दिशा और नई सोच के साथ परिवार, समाज व देश में परिवर्तन आएगा। साथ ही श्री कमलदेव प्रसाद व श्रीमती मंजू बहन, जिन्होंने अपने निजी खर्च से नए भवन का निर्माण कराया, उनको डीआईजी रंजीत कुमार जी ने इस मौके पर बधाई दी। राजयोग भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आसपास के स्कूलों के छात्रों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बंगलुरु के बीके मंजुनाथ भाई ने छात्रों को जीवन जीने की कला सिखाई। सोनवर्षा के इनरवा हाई स्कूल में 400 से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया और वहां उनका अद्भुत अनुभव रहा। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। सीखना जीवन का अभिन्न अंग है और इतनी जरूरी और गहरी सीख अगर हम सुबह सुबह धारण करें तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा। और हर सीख को अमल में लाने के लिए ही तो पूरा दिन है, और ये दैनिक सीख प्रदान करने के लिए ही तो सबरंग है। मिलते हैं अगले सबरंग में। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। ओम शांति।